प्रिय भारतवासियों, नमस्कार। फिर एक बार कमांडर सुधीर कुमार मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। और मैं एक जो मुद्दा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और 2 दिन से वो हर एक टीवी चैनल पर चल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको एक थ्रेडबेयर एनालिसिस बिल्कुल जड़ जड़ उखाड़ कर जो एक आपको उसका जो विश्लेषण है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे जो बाबा रामदेव हैं, जो पतंजलि के एक तरीके से प्रमोटर भी हैं बालकृष्ण जी के साथ में, आप सभी को पता है कि उनका क्या योगदान सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में कितना बड़ा है। उन्होंने अभी तक कम से कम 25 करोड़ लोगों को योगा सिखाया है। और जो अपनी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी जो हमारे आयुर्वेदा की हैं, वो पतंजलि से आने वाली बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट उनकी है। लेकिन अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो उससे आहत हुई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा रामदेव को ने क्या कहा। बाबा रामदेव का जो एक तरीके से जो उनका उद्देश्य था वो किसी को हर्ट करना नहीं था, वो डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं था, वो एलोपैथी के खिलाफ नहीं था। उनका कहने का मतलब था कि अभी तक हमारे 1000 से ज़्यादा जो डॉक्टर इस कोविड का इलाज, कोरोना का इलाज करते हुए जो जिन्होंने अपनी जान दे दी है, यदि उनको इसके बारे में इलाज का पता होता तो वो अपनी लाइफ क्यों खोते। उनका कंटेक्स्ट एक दूसरा था। और उन्होंने कहा कि ये अब एलोपैथी साइंस जो है, वो एलोपैथी साइंस इतनी अच्छी नहीं है बहुत सी चीज़ों का इलाज करने में। तो इससे एक आहत हुई, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे डॉक्टर्स जो है ना, रात दिन वो लोगों की जान बचा रहे हैं। और ऐसे में ऐसा जो एक संदेश और जो अचानक एक स्टेटमेंट आया, वो उसकी एनालिसिस और विश्लेषण में ना जाते हुए वो डेफिनेटली उससे आहत होते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद में हमारे जो माननीय जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक लेटर रामदेव जी को लिखा। और रामदेव जी, बाबा रामदेव ने अपनी एकदम से अपॉलजी सभी के समक्ष रख दी है। उनका कहना था कि मेरा ये कहना नहीं है कि हम एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। उनका कहने का मतलब था कि एलोपैथी में इमरजेंसी के इलाज, जैसे जो भी फैटल इंजरी, मान लिया एक्सीडेंट के बाद में यदि उसका ऑपरेशन होना है, कोई भी सर्जरी है या कोई भी टर्मिनल डिसीज़ है, उनमें सबका इलाज जो है ना एलोपैथी में है। और उनके साथ साथ कहने का मतलब ये था कि हमारा जो आयुर्वेदिक एक सिस्टम है, ये बहुत ही पुराना, सबसे प्राचीन भारत का एक सिस्टम है जिसका वेदों में विवरण है। और ये हमारे महर्षि चरक ने शुरू किया था। और उस टाइम पर 6 ही पद्धति भारतीय होती थी इलाज करने की, जिसमें आयुर्वेदा मेन था, उसके साथ में सिद्धा, फिर यूनानी, फिर एक तरीके से योगा भी पार्ट ऑफ उसी का सिस्टम था। फिर 5वीं होती थी नेचुरलपैथी, एंड देन जो छठी होती थी वो होती थी होम्योपैथ। तो ये ही सिस्टम होते थे। इसमें जो है काफ़ी जो हर्ब्स होती हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिन वैल्यू है, वो भारतवर्ष में काफ़ी पाए जाते हैं। और इन चीज़ों का जो हमारे महर्षि चरक ने जो इनके बारे में लिखा और ये आयुर्वेद शुरू हुआ, इसके पीछे बहुत ही गहन रिसर्च, एक गूढ़ उसमें सोच थी और काफ़ी उसमें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था। और ये करीब 500 बीसी से 300 बीसी के बीच में लिखी गई। तो ये कम से कम जो हमारा एक मेडिकल प्रैक्टिस का और इस तरीके का जो ट्रीटमेंट का ये नेचुरल सिस्टम है, ये करीब जो है ना 3000 साल पुराना है। भारतवर्ष में बहुत ही विस्तार से करीब 20,000 ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिन वैल्यूज़ हैं। और आयुर्वेदा में उसका भरपूर यूज़ उठाया जा रहा है। जैसे अभी आपको पता होगा कि अश्वगंधा, गिलोय, इस तरीके से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आयुर्वेद की देन है। लेकिन
अभी साथ के साथ यदि हम एलोपैथी में देखें तो एलोपैथी में चाहे वो चिकन पॉक्स था, चिकन पॉक्स के बाद में पोलियो था, पोलियो के बाद में इबोला था, या इबोला के बाद में जो है ना, इन्हीं सभी चीज़ों की जो वैक्सीन है वो एलोपैथी में ही उसकी खोज हुई है। और पूरे पूरे विश्व में इन सब जो भयानक बीमारी थी उनका जो एक तरीके से उनका जो खात्मा किया है, जिनको समाप्त किया है, वो सारी एलोपैथी की वैक्सीन ही थी। और अभी भी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए भारतवर्ष में जो दो वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, वो दोनों की दोनों एलोपैथी सिस्टम की ही देन है। लेकिन उनका कहना था कि डॉक्टर्स का कहना था कि बाबा रामदेव ने ये भी कहा है कि देखिए, पहले इलाज में जो है इसका कोरोना का इलाज करते हुए पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, क्लोरोक्विन के बाद में रेमडेसिविर फेल हुई, रेमडेसिविर के बाद में जो एंटीबायोटिक्स दी उन्होंने काम करना छोड़ा, एंटीबायोटिक्स के बाद में जो स्टेरॉइड्स दी वो, अब जो प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी उस पर भी बैन लगाया गया। अब उसके बाद में जो है ना, फेबीफ्लू का जो ट्रीटमेंट है उसको भी नकारा गया है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आयुर्वेदी और बाबा रामदेव का ये उसमें कमेंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा है कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। सेकंड फेज जो भारतवर्ष में चल रहा है, ये एक तरीके से पेंडेमिक बहुरूपिया है। इसमें डिफरेंट उसके म्यूटेशंस बन रहे हैं। इवन डॉक्टर्स भी उसमें ट्रीटमेंट करके सीख रहे हैं कि किस किस तरीके से किन किन दवाइयों का ऐसा कॉम्बिनेशन लाया जाए जिससे वो ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ कि बाबा रामदेव ने इस चीज़ को समझकर और अपनी अपॉलजी दे दी है। लेकिन के साथ जो हमारे आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर लेले हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया कि हम बाबा रामदेव को या तो वो अनकंडीशनल अपॉलजी दें 15 दिन में, या हम उनको करीब 1000 करोड़ का जो है ना उनके खिलाफ जो है ना मानहानि का दावा करेंगे। और वो शायद अभी न्यूज़ में आ रहा है, शायद उनके खिलाफ कर भी दिया गया है। लेकिन ये टकराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। भारतवर्ष में इस टाइम सभी लोगों को संगठित होकर, चाहे वो बाबा रामदेव हैं, चाहे हमारे डॉक्टर हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उन सभी को मिलके जो हमारा एक वेलनेस, जो हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो बहुत ही पुराना, वो हमारे पूरे शारीरिक, हमारी जो संगठना होती है, संरचना होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो नाड़ी सूत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है उसको ठीक करने के लिए जो आयुर्वेदिक, और उसमें जो हमारी मेडिसिन वैल्यू है जिनकी रिसर्च करी गई है हज़ारों साल, वो उसके बाद में लिखी गई है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में टकराव नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि टर्मिनल जो डिसीज़ हैं उनका इलाज एलोपैथी में होता है, उससे पहले काफ़ी चीज़ें। लेकिन बाबा रामदेव का भी कहना है ये है कि आजकल जैसे हमारे युवा हैं और ज़्यादातर लोग हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बदल रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक से अपनी डाइट नहीं खाते हैं, काफ़ी जंक फूड खाते हैं और तरह तरह के व्यसन करने लगे हैं। कुछ लोग ड्रग में पड़ गए हैं, कुछ लोग और तरह का व्यसन करते हैं, शराब पीने का या तम्बाकू, बीड़ी और गुटखा आदि खाने का जो करते हैं। इन सब चीज़ों से निकालने के लिए उनका ये है कि जो हमारे पुराना, जो हमारा सीधा सिंपल खाने पीने का सिस्टम है और जो हमारे थोड़े एलिमेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए जो आयुर्वेदा के अंदर विधान है वेलनेस के लिए, वो सबसे अच्छा है। और उसके साथ यदि योगा का कॉम्बिनेशन और नेचुरोपैथी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अचूक है। और महर्षि चरक यदि आज के युग में होते और इन चीज़ों को वो विकसित करते होते और उनका उन्होंने अन्वेषण किया होता तो शायद उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाता। ये इतने गहन और गूढ़ हमारे जो है ना वो मेडिकल साइंस के एक टेक्निक है जिस पे और रिसर्च करनी चाहिए, लोगों को जुड़ना चाहिए। और बाबा रामदेव का योगदान जो है वो बहुत ही बड़ा भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा और आम आदमी से भी, जिन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के कहने से ये कहना शुरू करा है प्लीज़ अरेस्ट बाबा रामदेव, बाबा रामदेव के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगने चाहिए, ये बहुत ही दुखद बात है।
और हमें इसमें ना पढ़ के हमें पॉजिटिव एनर्जी और जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो हम सबको एकत्रित होकर अपने जो हमारे डॉक्टर भाई हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है हमें बचाने के लिए, हमारे देश के सभी लोगों को बचाने के लिए, उनको पूरा नतमस्तक होकर मैं उनके वो उसमें शीश झुकाता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी को और आगे मत बढ़ाएं। हमारे डॉक्टर्स का भी योगदान है, एलोपैथी का बहुत बड़ा योगदान है और बाबा रामदेव का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन सब चीज़ों को इसी तरीके से हम आगे साथ साथ संगठित होकर उसको आगे बढ़ाते रहें। और इसी के साथ अब बाबा रामदेव ने अपनी अपॉलजी भी दे दी है, तो इसको आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आईएमए से डॉक्टर लेले से भी अनुरोध करता हूँ कि वो अपना डिफेमेशन का मुकदमा वापस लें और बैठ के बात करें। बाबा रामदेव का जो एक मैसेज देना था उसको अलग तरीके से उसको घुमा फिरा के टीवी चैनल्स और उसमें किया है। उनका किसी को एक तरीके से किसी के ऊपर अटैक करना नहीं था, उनको एलोपैथी या डॉक्टर्स के योगदान को कम करना नहीं था। उनका सिर्फ बताना था कि आयुर्वेद में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह के जो पेंडेमिक फैल रहे हैं उनका भी इलाज सोचा जा सकता है। एक कोरोनिल दवाई आई थी, वो कोरोनिल अभी भी एक तरीके से एक दवाई जो है ना कुछ लोग उसमें प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और जो है ना वो उसमें सक्षम भी हो रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पतंजलि की प्रोडक्ट खरीदें या वो खरीदें, सिर्फ मतलब ये है कि आयुर्वेद का भी एक बहुत ही महत्व है हमारी ज़िंदगी में। और यदि हम आयुर्वेद की चीज़ों को और योगा को फॉलो करें तो हमारी वेलनेस जो है, हमारा जो शारीरिक विकार हैं वो सब दूर होकर और हम जो हैं एक पूरा जो हमारा फिटनेस है, क्योंकि आयुर्वेद हमारी शारीरिक संरचना को सुदृढ़ बनाता है, उसमें हमारी मानसिक चेतना भी आती है, उसमें हमारी जो है ना बॉडी भी आती है, माइंड भी आता है और स्पिरिट जो हमारी एक शक्ति जो है एक उस सारी चीज़ों को एक बैलेंस बना के उसका उसमें इलाज करती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने समक्ष ये बातें रखूं और आप किसी भी तरह के नेगेटिव मीडिया को सोशल मीडिया पर मत फॉलो करिए और आप इसी को ध्यान में रखिए कि दोनों का महत्व है और वो भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।